जय श्री हरि मित्रों। हमारे जन्म से लेकर मोक्ष तक हमारे साथ में जो समस्याएं होती है उस सभी का समाधान हमारे शास्त्रों में अत्यंत गूढ़ रहस्यों और कहानियों के रूप में लिखा हुआ है। हमारे में से कई लोग उन कहानियों को कई बार सुनते हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि से सोच पाने के कारण हम उनके गूढ़ रहस्यों को पा नहीं पाते और अपनी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं में उलझ जाते हैं। आज हम महाभारत की कुछ कहानियां सुनना शुरू करेंगे, जिससे हम अपने इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें, ताकि हमारी मानसिक और आध्यात्मिक दोनों प्रगति सामान्य रूप से हो। साथ ही साथ हम अपने आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक समस्याओं को भी आसानी से सुलझा सकें। मित्रों, अब हम कहानी सुनते हैं महाभारत की। यह कहानी हो सकता है आपने कई बार सुनी हो, लेकिन मैं जिस दृष्टिकोण से आपको सुनाना चाह रहा हूं उस पर विचार करिएगा। हमारी कहानी का मूल उद्देश्य है कण कण में ईश्वर का वास होता है और ईश्वरीय शक्ति का बोध होना। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण को बढ़ाने में। यह उस समय की बात है जब पांडव वनवास में रह रहे थे। उनके पास में एक अक्षय पात्र था, जिससे भोजन तब तक निकलता था जब तक वे सभी भोजन न कर लें। यह पात्र सूर्य देव ने उन्हें दिया था। दुर्योधन ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने गुप्तचर से एक दिन पता कर लिया कि वे सभी भोजन कर चुके हैं, उनके पास में कोई भोजन शेष नहीं है। जंगल में अलग से भोजन जुटा पाना बहुत अधिक मुश्किल कार्य था, वह भी तब जब अतिथि द्वार पर हो। इसी चीज को उसने अपने फायदे का मानकर दुर्वासा ऋषि से अनुरोध किया। हे ऋषि, आप मेरे भाई और भाभी जो जंगल में निवास कर रहे हैं उनका आतिथ्य स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। उसकी बात को सुनकर दुर्वासा ऋषि ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने भोजन के लिए और विश्राम के लिए पांडवों के शिविर की ओर निकल चले। जब युधिष्ठिर को सूचना मिली कि स्वयं दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, उन्होंने पांचाली से कहा, पांचाली, हमारे यहाँ आज दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, हमें उनके और उनके शिष्यों के भोजन की व्यवस्था करनी ही होगी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, ऐसा ना हो कि वह हमें क्रुद्ध होकर श्राप दे डाले। यह सुनकर पांचाली चिंता में पड़ गई। उसके मन में आ रहा था कि अब भोजन कहाँ से जुटाऊं। उसने अपने सारे मटके और पात्र देखना शुरू कर दिया, मगर उसमें भोजन का नामो निशान नहीं था। ऐसी अवस्था में उसे अपने सखा की याद आई, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इतना सोचने पर ही श्री कृष्ण द्वार पर खड़े थे और कह रहे थे, सखी यहीं से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुम्हारे साथ भोजन कर लूं, आओ भोजन खिलाओ। यह देखकर द्रौपदी और चिंता में पड़ गई। एक तो ऋषि पहले से ही बाहर थे। युधिष्ठिर के कहने पर उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया और वह जल में नहाने के लिए उतर चुके थे और अब द्वार पर उनके प्रिय सखा खड़े थे जो भोजन मांग रहे थे। द्रौपदी ने कहा, कान्हा तुम मजाक मत उड़ाओ, मेरे पास में कोई भोजन नहीं है आज, और तुम देख रहे हो ना बाहर दुर्वासा ऋषि है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण हंसने लगे और उसके हाथ से पात्र ले लिया। अरे कुछ तो होगा, इसी में देख लेता हूं। उन्होंने देखा एक भोजन का कण उस मटके पर लगा हुआ था। उसे उंगली में लेकर वह कहने लगे, सखी तुमने तो कहा कोई भोजन नहीं है, तो फिर ये क्या है। द्रौपदी अब उन्हें देख रही थी और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। द्रौपदी कहने लगी, कान्हा मजाक मत उड़ाओ, ये तो सिर्फ एक कण है। वही तो मैं कह रहा हूं, कण भी तो भोजन होता है ना। यह कहकर उन्होंने वह कण अपने मुख में रख लिया। श्री कृष्ण के कण को जैसे ही मुंह में रखा, बाहर सभी ऋषियों के पेट भरे से प्रतीत होने लगे। दुर्वासा ऋषि भी अपने पेट में अन्न को महसूस कर पा रहे थे। यह देखकर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, स्नान के बाद में पेट बड़ा भरा भरा सा लग रहा है महाराज, अगली बार आपका आतिथ्य जरूर स्वीकार करेंगे, आपको पहले से सूचना देंगे, अभी हम चलते हैं। यह सुनने के बाद में युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया
और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। यह देखकर द्रौपदी को आश्चर्य होने लगा और वह भी श्री कृष्ण की ओर देख रही थी और श्री कृष्ण अभी भी मुस्कुराते हुए उस कण का आनंद ले रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक छोटा सा कण भी आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आपकी समस्याओं को समाधान कर सकता है। एक छोटी सी घटना भी आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। लेकिन समस्या यहाँ होती है, क्या हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं? क्या हमारी भक्ति इतनी मजबूत है कि ईश्वर स्वयं हमारी समस्याओं को समाधान करने वहां आ पहुंचे? क्या हम अपने मन को इतना दृढ़ रखते हैं? यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यदि हम पूर्ण रूप से विश्वास रखेंगे तो हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम अनेक समस्याओं के समाधान भी लेकर आएंगे। और साथ ही अगर आपको योग ध्यान में रुचि है या कुंडलिनी जागरण के कुछ प्रश्न हैं तो मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की एक सीरीज निकाली है, आप उसे भी जरूर देखिए। धन्यवाद।